आज का टॉपिक बच्चों ये है व्हाई मिलेनियल्स डोंट अडल्ट लाइक बूमर्स। डू यू अग्री? Interesting. चलो. Yes, वी अग्री, वी कैन okay. रिकॉर्ड दैट। Yes, I absolutely agree. हाउ मेनी True, पॉइंट्स डू वी हैव? I think we 83? as millennials, we are not accepting our age to start with. वी आर नॉट एक्सेप्टिंग आवर एज। Hello? Yes. एक्चुअली हाँ यार, मेरे लिए तो ये ट्रू है एक्चुअली। मतलब मेरी एज में बच्चे जो मेरे साथ के थे वो 6 बच्चे करके, एक दो उनके बच्चों की भी जॉब लग गई होगी, आई डोंट नो। मैं तो उनकी भी खड़ा हो हूँ गई आज होगी, भी वहीं। probably. हाँ भाई, सीरियसली मेरे भी जो फ्रेंड्स हैं सब शादी हो रही, बच्चे हो रहे या हो चुके हैं, अलग ही चल रहा है उनका। यहाँ आपने भी बना लिया घर, वहाँ बना लिया, वहाँ रह रहे, हम लाइक ओके ही। हम तो अभी भी वही है। हाँ, आई थिंक उसका चले. रीजन ये भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो चाइल्डहुड था, वी वर कॉन्स्टेंटली टोल्ड कि हमें ये करना है, फिर उसके बाद ये होगा, तो हम उसी चेकलिस्ट के हिसाब से चले और उसमें कहीं एजिंग नहीं मेंशन थी। इंटरेस्टिंग पॉइंट। हाँ, we were never told कि we'll age, कि we'll be old. We were always treated as kids. हमारे मम्मी पापा में आज भी ट्रीट करते हैं जैसे वो तब करते थे। हमें कोई ऐसा एहसास ही नहीं दिलाया कि हम बड़े हो गए। दैट इज ट्रू यार, आई हाईली रिलेट विद दैट। मतलब मम्मी पापा मुझे अभी भी वैसे ही Exactly. ट्रीट करते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है और आई नीड Exactly. प्रोटेक्शन एंड आई नीड टू बी टोल्ड व्हाट टू ईट, व्हाट। मतलब आई एम एक्चुअली ग्रेटफुल फॉर दैट कि इतने प्यारे Yes, which we parents हैं। are. हाँ, पर वो स्पेस नहीं मिलता ना टू लाइक टेक चार्ज एज एन अडल्ट। बेसिकली घर पे रहो तो Exactly. Exactly. मैं चाहे कहीं पे भी कुछ भी कर रही हूँ, आई थिंक जब मैं यहाँ वापस आती हूँ या अपने मम्मी पापा से बात करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वापस 18 ईयर ओल्ड हो गई हूँ जब मैं उनके साथ रहती थी। मुझे वैसे ही ट्रीट करा था। दैट इज एक्चुअली ट्रू फॉर मी। ट्रू. घर जाओ तो मतलब आज भी मम्मी पूछते कि क्या बनना है, सब कुछ बताओ तुम ही, या खुद ही आ रही है चीजें एकदम रिलैक्स मूड में. हाँ, एक चीज मैंने नोटिस फ्रूट की फ्रूट्स है तो फ्रूट्स काट के मिल जाएगा, काटना भी नहीं है. कट के मिलेगा जैसे बचपन में मिलता था। आई एग्जैक्टली. थिंक बूमर्स को ऐसा ट्रीट नहीं करा जाता था। वो जैसे ही एक सर्टेन एज में आए थे, उनको बोल दिया गया था कि अब तुम जिम्मेदारी उठाओ, बिकॉज ऑफ कोर्स उनकी शादी जल्दी हुई, फिर उनके फैमिली जल्दी प्लानिंग शुरू हो गई एंड वो सेटल हो गए, तो उनको वो चेकलिस्ट फॉलो कर रहे थे। टाइमलाइन उनकी अलग थी। हमने कोई टाइमलाइन फॉलो नहीं करी, हमने कोई चेकलिस्ट फॉलो नहीं करी, हमने वो करा जो हमें सही लगा, which of course thanks to our parents we were allowed to do. True. I might be wrong, obviously I wasn't there in 90s and 80s, but what I've read and all, उसमें ऐसा समझ में आता है कि एटलीस्ट बैक इन 60s 70s इवन 80s, उसमें ना तो इतना कंपटीशन था इन प्रोफेशनल लाइफ और ना ही उस समय पे इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन था जितना आज की एज में है। तो उस टाइम पे ना लाइक बिकॉज यू हैव सॉर्ट ऑफ एम्प्टी हैंड्स एंड एम्प्टी माइंड, तो उस टाइम पे लोग करेंगे भी तो क्या ही करेंगे। लाइक इफ़ यू हैव इफ़ यू आर वर्किंग अ डिसेंट जॉब, Exactly. तो डिसेंट उनका जॉब वो भी एक तुम्हें रूटीन इजीली, था। हाँ डिसेंट जॉब भी तुम्हें इजीली मिल जाएगा। जब तुम जॉब कर रहे होगे तो एक साल अगर तुमने जॉब कर लिया तो बैक देन यू कुड अफोर्ड अ हाउस सॉरी। और उसके बाद जब तुम्हारे पास घर भी है एक साल की तनख्वाह में, तो अगले साल की तनख्वाह में लाइक व्हाट विल यू डू? क्या मतलब मूवी देख लोगे थोड़ी देर, उसके बाद शायद मतलब क्या ही करोगे? तो मतलब आई फील लाइक इट वाज ईजियर। अभी जैसे आज की डेट में 2025 में बात करो तो लाइक मैं कितना भी ट्राई करूँ टू जस्ट लर्न वॉट एवर इज कमिंग अप इन द मार्केट, आई एम टॉकिंग ऑन अ प्रोफेशनल, लाइक एज अ डिज़ाइनर, एज अ राइटर, एज अ कंटेंट क्रिएटर,
मैं कितना भी ट्राई करूँ कि नए राइट सॉफ्टवेयर समझ लूँ, नया एआई समझ लूँ, नेक्स्ट डे तक मैं फिर से पुराना हो जाता हूँ जो भी मैंने सीखा है। तो मतलब हम फोकस वाओ इमेजिन इन सब चीज़ों पे, मतलब बाकी लाइफ पे फोकस आप करोगे कैसे? आपको लगातार तो यही रहेगा ना कि अरे भाई 10 साल की सैलरी में एक घर आ पाएगा मेरा, तो आई हैव टू कंटिन्यूअसली कीप माई सेल्फ अपडेटेड, कीप माई सेल्फ अहेड ऑफ द ट्रेंड्स एंड एवरीथिंग। और उसके बीच में सर मतलब पता नहीं, ये थॉट तो आते ही नहीं है कि अच्छा शादी भी करनी है तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं। वो थॉट तक पहुंचते ही नहीं मेरी लाइफ, तो हाँ कल्चरली एंड लाइक कल्चरली ऑफ कोर्स अभी डिफरेंट है। बूमर पेरेंट्स, आई फील लाइक कि एटलीस्ट हम लोग के पेरेंट्स ने तो बहुत सपोर्ट किया ही हुआ है, पर हाँ जी एज अ मिलेनियल पता नहीं यार, ऐसा लगता है ना धोबी का गधा गधा, ना घर का ना घाट का, वो वाला सीन लगता है मुझे। ना तो हम हमने प्रोफेशनली बहुत चेज़ कर पा रहे हैं सारी हाँ चीज़ें, और पर्सनल लाइफ भी प्रोफेशनल लाइफ को चेज़ करने की वजह से पर्सनल लाइफ भी उतनी, और मतलब on other hand the people who have already done everything like the normal progression of life as expected and defined by इंडियन सोसाइटी है कि मतलब 20 साल तक जॉब हो जानी चाहिए, 25 साल तक शादी होनी चाहिए, 30 साल तक बच्चा हो जाना चाहिए, 35 साल तक बच्चे का दूसरा बच्चा हो जाना चाहिए। सो पता नहीं क्यों वो उन सब फैक्टर्स में पर्सनली मेरा तो दिमाग अभी तक जा ही नहीं पाता है। और जो लोग उधर गए भी हैं, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ पेरेंट्स। दे आई मीन आई अंडरस्टैंड कि उनकी भी लाइफ की चेज वही है, बट किड्स टुडे आर गोइंग थ्रू हेल लॉट ऑफ बर्डन। 3 साल के हुए कोडिंग सिखाना शुरू कर दिया, मतलब इतना डिफरेंट है। इट डजंट फील लाइक लिविंग लाइफ, it feels like chasing a dream for yourself, for your kids, and suddenly one day it will be over. तो कांस्टेंट बैटल हाँ, अभी नहीं बहुत डिस्ट्रैक्शन है मुझे लगता है। हाँ actually I agree with you because also if you think about it we have seen such a huge transition in terms of technology. If you think about our childhood as millennials, यार हमारे घर में लैंडलाइन फोन वाज अ बिग डील। हाँ हमको याद है कब लैंडलाइन फोन आया हाँ, और मेरे घर में तो ब्लैक एंड वाइट नाउ टीवी था तो भाई। मैंने तो कलर टीवी भी मेरे हाँ घर में बाद में आया है, बहुत मिन्नतों के हाँ बाद। तो एग्जैक्टली वो ट्रांजिशन की हाँ वो केबल टीवी होना एंड एवरीथिंग लाइक दैट बेसिक थिंग्स वर सो प्रेशियस दे वर लग्जरीज फॉर अस ट्रू भाई, तो मतलब सब कुछ सामने सामने ही चेंज हुई थी भाई चीजें। मतलब मुझे याद है वो कैसेट्स वाले गाने लाके सुनने पड़ते थे। हाँ एग्जैक्टली वो भी है, खुद के लिए रिकॉर्ड कराने के पेपर पे लिस्ट बनाओ, फिर जाओ किसी शॉप पे एंड दिल मेक फॉर यू, 2 फिर आप रुपए घर का आके एक सुनो। गाना रिकॉर्ड करके देता था हमको। हमारे यहाँ पे मार्केट है, शिवाजी मार्केट, वहाँ पे जाओ। वो क्या होता था जिसमें बड़े बड़े स्पीकर होते थे, उसको डेक बोलते थे क्या? नहीं हाँ उसको कुछ हाँ वीसीआर आई डोंट नहीं नो नहीं, वीसीआर तो डेक, अब वीडियो वो स्पीकर की ऑडियो बात वाला कर एक डेक सिस्टम शायद बोलते थे उसको। उसमें डेक डेक उसमें डेक 2 साइड हाँ में डेक कैसेट लगता था। एक साइड पे आप बताते थे कि ये खाली वाला कैसेट है मेरा, इसमें मुझे ये लिस्ट है हम्म गाने की, पर गाना वो रिकॉर्ड करके देता था और उसको लिटरली वो गाना दूसरे वाले साइड पे बजाना पड़ता था। तो वो पूरा गाना प्ले होता था, प्ले होते टाइम हमारे खाली वाले कैसेट में वो रिकॉर्ड होता था। और फिर हम उससे एक कैसेट में 15 गाने लेके आते थे 30 रुपए में भाई। उसके लिए भी जो है 3 महीने की पॉकेट मनी हाँ लगती थी। थोड़ा थोड़ा बचा बचा के रोज का। राइट। एग्जैक्टली मुझे याद है यार वो टाइम की केबल टीवी फेल्ट लाइक वाओ वो केबल टीवी लगा सकते हैं इतने सारे चैनल्स होते हैं वी कैन वॉच स्टफ दूरदर्शन और डीडी मेट्रो 2 ऑप्शन थे लाइफ में। उसमें भी एटलीस्ट जब हम लोग तो ऑब्वियसली बच्चे ही थे, तो हम लोगों के लिए ऑप्शन शाम को 5 साढ़े 5 बजे 1-2 कार्टून का होता था। संडे को सुबह 1-2 घंटे का ऑप्शन होता था। सैटरडे को शक्तिमान होता था। तो हमारे पूरे वीक में एंटरटेनमेंट वाज सब मिला के भी 4 घंटा होता था। उसमें मम्मी पापा देखने हाँ नहीं देते थे क्योंकि
आंखें खराब हो जाएंगी। एग्जाम्स। हाँ, तो एग्जैक्टली ये सब इतने सारे पॉइंट्स है कि वी हैड सच अ डिफरेंट अपब्रिंगिंग, वी हैड सच अ डिफरेंट लाइफ दैट वी हैव लिव्ड, दैट वी आर समवेयर इन द मिडिल। हम एज ही नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ नया होता रहता है। आई वी थिंक आर हम लोग क्विक को अपनी वी लर्न सो क्विकली, we are supposed to learn very quickly, otherwise अब जैसे देयर इज जेन नो जी अदर है, वे। हाँ जेन जी जो है ना, वो एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही आया। तो उनकी वायरिंग ही थोड़ी सी ऐसी है कि डिजिटली जो भी होता है, मैं देखता हूँ मेरे छोटे जो कजिन वगैरह हैं, मतलब फटाक से दे जस्ट नो कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सा मीम चल रहा है, कौन सा नया ऐप है जिस पे एडिट करना है मीम, उनको बस पता ही होता है। और हम लोग ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स पे मैं बैठा रहता था। उसके बाद अभी तो भाई बात ही मत करो यार, रोज सुबह कुछ नया ही एआई का न्यूज़ है। मुझे लगता है मेरे दिमाग में स्पेस कम हो गया है, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन I मैं feel डालूँ that. कहाँ पे। I exactly feel that. And I feel कि जैसे हमारे पेरेंट्स अभी हो गए थे, हमें लगता था कि why they don't want to learn how to use smartphones and things like that. I Yeah. think I'm coming to that point कि मेरा भी नहीं मन करता कि I want to catch up every day. I'm tired. हाँ, मेंटल फटीग इज लाइक अ रियल थिंग यार। नो वंडर मेंटल वेलनेस पिछले 5-10 सालों से तो इट्स लाइक अ बूमिंग इंडस्ट्री, बिकॉज बहुत ज़रूरत है भाई अभी। आई थिंक 70s 80s वर फिजिकल लेबर ओरिएंटेड, अभी इट्स मेंटल लेबर, ऑल मेंटल। Yes. There's so much and we don't know. We are from that time कि जब हम बस 2-3 घंटे का entertainment होता था, physical activity होती थी, बाहर जाके खेलते थे, that was our life. And now suddenly we just don't know. Everywhere there's so much. हाँ, और पूरे वीक की सारी एक्टिविटी अगर मिला भी लो, 6 एक्टिविटी होती थी हमारे पास। पेंटिंग कर लो, आर्ट वार्ट बना लो, बाहर जाके क्रिकेट खेल लो, थोड़ा सा टीवी देख लो, कॉमिक्स या स्टोरी बुक पढ़ लो, बस इंडोर गेम्स लूडो वूडो खेल लो। बस ये 5-6 एक्टिविटी होती थी, अदर दैन दी एकेडमिक्स एंड ऑल ऑफ दैट। और एकेडमिक्स में भी यार मुझे अभी रिसेंटली पता लगा है, हम लोग एक बार स्कूल से घर आ गए तो अगले दिन जब तक स्कूल नहीं जा रहे तब तक तो हम लोग फ्री है ना, मतलब अभी हम लोग के सर पे तलवार नहीं लटकी है। अबे आज की डेट में बच्चों को स्कूल टीचर्स रात में 10-10 बजे व्हाट्सएप करके होमवर्क दे रहे। इमेजिन लिविंग, Unfair. आई लाइक इट इज, एंड हाउ आर पेरेंट्स ओके विद इट, आई डोंट नो। बच्चा सुबह जब उसकी आंख खुलेगी, उससे लेके वो जब तक सोता नहीं है तब तक वो एंग्जाइटी में रहेगा कि भाई कभी भी मेरे साथ मेरी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। टीचर सडनली बोल दे आज की भाई मुझे कल सुबह एक ऐसे चाहिए, तो अभी वो रात में 10 बजे बच्चा उठ के पहले ऐसे लिखेगा। ये व्हाट काइंड ऑफ अ जनरेशन दिस इज गोइंग टू बी, इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट कि आप 24/7 एक मेंटल सर्वाइवल स्टेट में ही बच्चे को डाल दो। एक तो हर This- चीज़ में आपको आगे भी रहना है, और कितना भी ट्राई कर लो एआई उसके आगे ही रहेगा। तो यू हैव टू लर्न 100 थिंग्स एवरी डे, एंड आई मीन आई डोंट नो इफ ह्यूमन एवोल्यूशन इज गोइंग द राइट वे। कुछ बीच में कुछ डिटूर ले It's लिया। probably not. Probably not. That's what it, a lot of things are going to crash soon because just we can't cope anymore with how things are moving. Maybe they're moving way too fast. Yeah, so I was saying बैक इन 70s 80s एक इनोवेशन होता था 10 साल में। ब्लैक एंड वाइट टीवी था, उससे कलर टीवी आया तो भाई 10 साल हो गए तब आया। अभी रोज 6 इनोवेशन है। तो Right. let's extrapolate this, ठीक है। what do you think world is going to be in 5 years? सबसे पहले जो सबसे ज्यादा बात करता है रो, वो बोलेगा चल भाई। क्या 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 ये देखो मैं फट क्यों गई बोलूं, इसकी। क्या चीज कह रहे? आज से 5 साल बाद तुझे क्या लगता है दुनिया कैसी होगी, क्या हो रहा होगा? 5 साल बाद दुनिया में क्या हो रहा होगा? मेन है यार, चल तो रही होगा पर ये होगा यार काफी कुछ ऑटोमेटेड हो जाना रहेगा। 5 साल में तो 100% ऑटोमेटेड हो जाएगी चीजें। डिजाइनर एंड डेफिनेटली यार, क्या अरे डिजाइनर का क्या रखे यार, जगह नहीं रह जाएगी भाई तब तक तो। 5 साल में तो नहीं। मैं रेडिट पे ही देख रहा था, एक चैट जीटीपी में एक बंदे ने इतना बढ़िया लॉर्ड ऑफ वॉर का भी ट्रेलर बनाया,
मतलब उसने वाह 16 पे स्पेंड किए $250, फिर एक बार अगेन $200, सो हाँ लाइक लर्न करने से अराउंड $450 में उसने बहुत बढ़िया लॉट ऑफ लॉट्स पे गीबी स्टूडियो के इस टाइप में वो समझ है ना, गीबी के हम्म, स्टाइल में उसने पूरा ट्रेलर बनाया है। आई विल शेयर यू, बाद में देखना, यू विल लाइक कि क्या बना दिया भाई। इसमें प्रॉपर टीम होनी चाहिए थी, जब तुम क्वालिटी देखोगे ना उसकी और $450 में उस बंदे ने अच्छा खासा फुल फ्रेश बनाया। हाँ आई थिंक डिजाइन इंडस्ट्री राइट मुझे लग रहा है अभी हॉलीवुड भी बंद ही होने वाला है, अभी सब लोग अपने घर पे बैठ के मूवी बनाएंगे 1 साल बाद। हाँ सिर्फ तुमको अगर कोई नोन फेस लेना है तो उसके राइट्स लेने पड़ेंगे, बाकी सब कुछ मोबाइल पे। बाकी सब हो अब वो अवतार 4 मोबाइल में बनाएगा जेम्स कैमरन को। आई नो फॉर ऑल यू नो एग्जैक्टली वो तो यही होने वाला बट मुझे लगता है 5 साल में हम तो प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते 5 साल में होने क्या बात मुझे तो लगता है हमने लास्ट ईयर ये एआई लाइक 1-1.5 साल पहले हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते थे कि एआई इतना टेक ओवर कर ले मुझे तो लग रहा है वी डोंट इवन नो व्हाट्स कम आई थिंक नोबडी नोज ब्रो। गया। ये अभी मैंने कल ही एग्जैक्टली एक दिस आर्टिकल मूवी देखा था, उसमें आई थिंक बिल गेट्स ने बोला है कि देर आर ओनली 3 जॉब्स दैट आर गोइंग टू सर्वाइव। वन इज एनर्जी, मतलब जो भी एनर्जी बेस्ड, एनर्जी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन पे बेस्ड जो भी जॉब्स है वो। आई थिंक सेकेंड वाज एआई ऑटोमेशन, प्रोग्रामिंग, कोडिंग रिलेटेड जॉब्स। और थर्ड था बायोलॉजी। सो आई थिंक बाय बायो, मैंने पूरा पढ़ा नहीं बट आई थिंक बाय बायोलॉजी ही मेंट like genetics and मेडिकल advancing that in medicine maybe, and कोर्स innovation in probably crops and all of that, basic biology में जो भी है। पर अभी तो मैं देख रहा था, अभी तो एआई रोबोट्स सर्जरी भी कर ही रहे हैं। एक कोई आई थिंक कोई एक ये भी मुझे बहुत वेगली याद है, माइट बी रॉन्ग, पर कोई एक इक्वेशन या कुछ था जिसको साइंटिस्ट सॉल्व कर रहे थे 10 साल से। उसको शायद अभी एआई ने ऐसे कुछ 20 मिनट में सॉल्व कर दिया, तो 10 साल की जो प्रॉब्लम थी वो अभी 20 मिनट में सॉल्व हो रही है। तो अगर इतना ही एडवांस इंटेलिजेंस हो इस दुनिया में जो कुछ भी कर सकता है भाई, तो मतलब गोइंग बाय सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डू वी इवन फिट इन द वर्ल्ड? लाइक विल इट बी? प्रोबेबली नॉट थोड़ा स्कैरी है पर इट्स ओके। थोड़ा थोड़ा because we don't पेस्ट्री know खा what के the हम लोग future is going to थोड़ा सा be. रिलैक्स कर सकते हैं, बट इट इज स्कैरी। हाँ मतलब है ही भाई, चल ही ऐसा रहा है, कौन सही में। नाजिश, यू Exactly. इसी एक्सट्रैपोलेट एंड हाँ थिंक कि चल अगर 5 साल बाद की लाइफ जो होगी क्या हो रहा होगा। व्हाट डू यू थिंक? I don't know. मतलब it's very difficult to predict because लास्ट कुछ सालों में जो हमने ट्रांजिशन देखा ना कभी भी नहीं सोच सकती थी कि something like design which was like art has been taken over by AI. I always thought कि something like computer science, like coding and things like that, हाँ ये हो सकता है AI पे. But art, it was like a human expression that has been taken over. So I don't know what else is possible. तो प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकती, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। आई नो आई एम श्योर हर चीज ऑटोमेटेड हो जाएगी, वी प्रॉब्ली नॉट नीड ह्यूमंस एनीमोर, बट व्हाट इज टिल व्हाट एक्सटेंट वी कांट से। देयर इज हाँ अ यार, मतलब देख मैं कह रहा, मतलब होना तो जनरली चाहिए था कि दूसरे फील्ड में, जैसे जो इक्वेशन बोल रहा था कि अगर एआई ने सॉल्व कर दिया तो मे बी शायद मोर उनको ज्यादा पावर किया जाता है इन मेडिकल फील्ड में, जो कि चीजें सॉल्व करने के लिए, तो मे बी शायद तब हमारे के लिए बेटर फ्यूचर प्लान Yes, करता है मे like बी। I said, I don't want AI to be writing poetry. That is something that the humans should be doing. I want राइट AI to help सो me with ट्रू, my household work. राइट। Is the right way to put it. so true. And I also feel AI can never write original poetry anyway. It will depend on data sets, Science, और वो scientific उसमें से ही कुछ उठा where के बनाएगा जो उसने में, जो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है ना, वही बना सकता है एआई ऑब्वियसली। रियल इनोवेशन तो limitation. जो ह्यूमन ब्रेन ने हमको यहाँ तक लेके आए हैं कि अभी हम मार्स पे जा रहे हैं और अभी एआई है हमारे पास, एंड लाइक व्हाट नॉट।
वो जो ह्यूमन ब्रेन की जो कैपेसिटी है, वो मुझे लगता है दैट विल ऑलवेज बी वन स्टेप अहेड ऑफ वॉट एवर ए आई डज. बट वैसे वाले ह्यूमंस कितने ही होते हैं यार, 0.0001%. बाकी तो वी आर ऑल लाइक सॉर्ट ऑफ इन अ भेड़ बकरी, जो सब कर रहे हैं वही कर लो भाई, पैदा हो गए इंजीनियरिंग कर लो. तो हम अपना दिमाग चलाते नहीं है ना उतना, जो जो मे बी आइंस्टाइन लेवल पे चलाता होगा. तो अगर आइंस्टाइन होता है इस दुनिया में और सब कुछ ऑटोमेटेड हो गया होता, आइंस्टाइन वुड हैव स्टिल फाउंड हिज प्लेस इन दिस वर्ल्ड वेयर ही स्टिल वन स्टेप अहेड. पर हम नॉर्मल लोग जिनको जिनका कैंटीन में उधारी है उनका क्या होगा भाई. at that rate. I feel like, I honestly feel I like कि in 5 years, and it may not be 5 years, could be just 1 year. नंबर वन, ये जो AI का रोल आउट है ना, उसको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट पहले तो करना पड़ेगा. दैट इन अ वे दैट यू कैन यूटिलाइज AI, बट इट कैनॉट जस्ट किल अवे ऑल द जॉब्स. एक तो ये होगा. सेकेंडली मुझे लग रहा है द गवर्नमेंट्स आर गोइंग टू कम टुगेदर, एंड एक्चुअली देयर इज़ अ रिपोर्ट बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दैट मतलब उन्होंने एक ऐसा आइडिया प्रेजेंट किया. द आइडिया इज कॉल्ड यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी. So what that means is that you can, like, all the citizens of all the countries, they are going to get anything and everything that they want. तो तुम्हें खाना चाहिए, टीवी चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए ना वो गवर्नमेंट देगा फ्री ऑफ कॉस्ट. बट यू विल नॉट ओन एनीथिंग. तुम्हें तुम्हारी पूरी लाइफ में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो गवर्नमेंट तुम्हें दे देगा, पर you are not the owner of it. So government is basically going to own everything. ये एक suggested वो है, like it's like a proposal from I don't know who, but this was discussed apparently in economic forum. अभी जिस रेट पे AI जा रहा है ना, मुझे तो लग रहा है कि भाई इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं ना, क्योंकि हमें तो कुछ करना नहीं है अभी. एंड जब ही वो स्टेज आ जाएगा ना, दैट इज व्हेन आई फील एवरीवन इज गोइंग टू गेट क्रिएटिव एंड एवरीबडी इज गोइंग टू क्रिएट थिंग्स इन अ क्रिएटिव फॉर्मेट. बिकॉज जब तुम्हारा सर्वाइवल खत्म हो जाएगा ना, आफ्टर सर्वाइवल यू स्टार्ट विद क्रिएटिविटी. मतलब exactly. शाहरुख खान ने भी यही बोला You're था not thinking about गुर्बत में क्रिएटिविटी butter नहीं every होती है. sorry, at least you are not worried about your bread and butter every day. Like हाँ, basic, I agree with you with what जब I was सब saying. तुम्हें बस कि सब कुछ अगर at होगा, least my basic amenities sort. हाँ, तो उसके बाद तुम कोई भी ऐसा स्ट्रगल वाला काम क्यों करोगे. फिर तुम कुछ क्रिएटिव वाला काम करोगे कि चलो मैं कुछ नया सब्जी वब्जी मिक्स करके कोई नई डिश बनाता हूँ, या मैं कुछ आर्ट बनाता हूँ, या कुछ पोइट्री करता हूँ, या मैं स्कल्पचर बनाता हूँ. तो दैट विजन What ऑफ an द ideal वर्ल्ड world. इज नाइस इफ यू थिंक अबाउट इट. अगर वैसा पॉसिबल है तो इट्स नॉट दैट बैड. आई थिंक इट्स अभी अभी हम But do ह्यूमंस you की think it's आधी. possible in a country like India? यार पर तुम खुद ही सोचो ना कि अगर जिस रेट पे AI जा रहा है, जहाँ पे वो सर्जरी कर रहा है, लॉयर्स की जॉब ले रहा है, साइंटिस्ट की जॉब. तुम्हें पता है नासा की चीफ साइंटिस्ट जो है, चीफ साइंटिस्ट, उसको भी ले ऑफ कर दिया नासा ने. भाई 10 साल my का God. काम अगर 20 मिनट में कर रहा है AI, तो अब ऑफिशियल रीज़न उन्होंने क्या दिया है मुझे नहीं पता. बट इंडिया में टेक्निकलर नाम की एक VFX कंपनी थी, आई थिंक पता नहीं 100 साल पुरानी या कुछ थी. दैट वाज लाइक हॉलीवुड जो भी है भाई, सारा काम वही करते थे. बंद हो गई यार लास्ट मंथ या इसी मंथ, आई डोंट नो. तो आई मीन इफ वी आर एक्चुअली गोइंग इनटू अ यूनिवर्स वेयर everything is done by machines, so what is left for us to do. फिर हम बस कुछ क्रिएटिविटी करेंगे, सुबह उठ के थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे. मे बी किसी के पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, मतलब they will still own maybe a bungalow, like a big bungalow, 16 bedrooms. किसी के पास 2 ही बेडरूम वाला होगा. मतलब quality फिर भी रहेगी, of course, but at least not as bad as now. हाँ, I feel Is like that the I feel like यही अभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो ये भी है कि दे वांट टू रिड्यूस द वर्ल्ड पॉपुलेशन टू हाफ. मतलब थैनोस को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं. आई डोंट नो.
कितना उसमें सच है। वेल मूवी फ्रैंचाइज पूरा ही हुआ था उसके बाद, सो हाँ, very interesting times. But yeah, coming back to why millennials don't adult like boomers, I feel like इसका हमने जवाब ढूंढ लिया है क्योंकि हम ही तो हैं सबसे स्मार्ट, दुनिया के सबसे नंबर 1 लॉजिकल माइस्ट्रोज ऑफ लॉजिक एंड द रीज़न इज कि पहले कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था, अभी इतना डिस्ट्रैक्शन है कि हम लोग के दिमाग में आता ही नहीं है कि एजिंग भी कुछ होती है, मैच्योरिटी भी कुछ होती है। हमको सिर्फ अभी चेस करना है क्योंकि पता नहीं है नेक्स्ट महीने का ईएमआई कब जाएगा तो अलग ही सिनेरियो में जी रहे हैं भाई अभी। ट्रू। आई थिंक वो जो लास्ट बूमर्स वाली जनरेशन थी वो लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते थे। उनको ये लगता था whether it was their health or whether it was anything, maybe they didn't have to struggle this much. बहुत easily they were like कि हाँ अब तो हम बीमार हैं, अब तो जैसे अब हमें ये प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, अब तो हमें ऐसे ही रहना है। They accepted that, whereas we fight it. If मुझे लगता है जैसे मेरी बॉडी में कुछ गड़बड़ है तो मुझे लगेगा मुझे इसे फिक्स करना है। Exactly, that's what you did, Mohit. Like, you did beat diabetes, so well done for that. Exactly. So we take up challenges. जैसे मुझे भी लगता है like I was having issues, I was putting on weight, and I was like, no, I need to stop that. I'm not going to accept my weight and live with it. मुझे जाना है, मुझे healthy lifestyle opt करनी है, मुझे physical activity करनी है. I'll make changes. Maybe we are more adaptable. You guys agree? No, I'm thinking you're right and I True. can relate with it. We don't give up. I feel like it's simply maybe 70s, 80s, even 90s wasn't exactly an age of information, you know. जैसे अगर तुम्हें कुछ ठीक करना है या तुम्हें कोई एक्शन किसी भी डायरेक्शन में लाइफ में लेना है तो तुम्हें उसका इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगा। तुम जाओ पहले लाइब्रेरी ढूंढो, अगर बुक मिल गई होगी भाई तो ठीक है, पढ़ लो थोड़ा सा, उस बुक में भी 100 साल पुराना इन्फॉर्मेशन होगा। अगर तुम लकी हो तो तुम्हें सही डॉक्टर मिल गया, अगर तुम लकी हो तो सही इन्फॉर्मेशन मिल गई। अभी हर चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन मतलब लिटरली फ्री में तुम्हारे हाथ में है। तो Oh my God, that's interesting fact. हाँ, तुम सही कह रहे हो। Actually उनको पता ही नहीं था कि फिक्स करना कैसे है। हाँ, तो वो मतलब गिव अप इज अ थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। मुझे लगता है कि दे वुड जस्ट लर्न टू लिव विद द प्रॉब्लम, तो दैट एक्चुअली मेक्स देम Exactly, that's स्ट्रॉन्गर mentally. sorry to interrupt. I know people who even have the information now. Like, don't want to name them, but जो boomers हैं उनके पास अभी भी information है, उनको पता है कि वो कैसे सब ठीक कर सकते हैं, but they don't want to. Yeah, And I see so that many is- of them. They're that very is a- happy. Not that is an happy, age but they've thing. just accepted. I agree, but that is an age thing. मुझे लगता है That's अभी जैसे मम्मी पापा हैं, ठीक है, रिटायर्ड अभी हैं, अभी मैं उनको बोलूँ, मेरे पापा ने तो लाइफ टाइम उनकी तबीयत ख़राब ही थी एंड वो पता नहीं 100 डॉक्टर को मिले होंगे। प्रॉब्लम वॉज नॉट इन हिज बॉडी, प्रॉब्लम वॉज इन हिज हेड। ही वॉज कंटिन्यूसली लिविंग इन सर्वाइवल, ऑब्वियसली बॉडी में उसके सिम्टम्स आ गए। तो मतलब कोई ऐसा बिग प्रॉब्लम कुछ नहीं है, पर कभी भी उनको कंफर्टेबल ऐसे फील नहीं हो रहा था, तो उसके लिए वो डॉक्टर के पास भाग रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अभी पूरे लाइफ टाइम उन्होंने मतलब डाइट भी किया, स्ट्रगल भी खूब मारा है, हम लोग को अच्छी लाइफ प्रोवाइड भी की है। अभी जब मैं पापा को बोलता हूँ कि पापा यार ये सब मत खाओ, कुछ अच्छा खा लो, पापा थोड़ा मेडिटेट कर लो, इतना टीवी मत देखो, इतना न्यूज़, एक तो न्यूज़ इंडिया की, ये सब मत देखो। तो अभी पापा लोग ना हम लोग के थोड़े बच्चे अब बन गए, बिकॉज फाइनली आई फील लाइक दे हैव फाउंड दैट स्पेस टू जस्ट बी फॉर वंस। अभी जो ज़्यादा स्ट्रगल नहीं मारना है यार, अभी जो मर्जी खा लो, तो थोड़ा chill फ्री mode. होके जी लो। अभी वो लोग उस स्टेट में, तो उनका चाइल्डहुड इतना इजी नहीं था जैसे हाँ, हमको कंफर्टेबल हाँ स्पेस मिली, उनको नहीं। वो हाँ, शायद वो पार्ट एक्सप्लोर वो- कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। पूरे लाइफ टाइम रोहित, अगर तुम एक कुछ कह डब्बे रहे में रहो और फिर फाइनली तुम्हें डब्बे के बाहर जाने को मिले, तो तुम क्यों वहाँ पर डब्बे में आके बैठोगे? एग्जैक्टली। पॉइंट। मतलब बूमर्स का यार, उनकी स्ट्रगल्स अलग थी, हमारी स्ट्रगल्स अलग हैं, बट what I can say for boomers is that their
दे आर फकिंग स्ट्रांग मेंटली फिजिकली, क्योंकि जब इतना मेडिसिन भी प्रोग्रेस, मतलब इतना आज की डेट में जितना इन्फॉर्मेशन है उतना तो था नहीं पहले, प्लस करेक्ट। जो लोग थोड़ा सा हम्बल बिगनिंग से आए हैं, मतलब मेरे तो मुझे पता है दादाजी, मतलब कि एक तो मेरे दादाजी भी एकदम कैसन होगा, उन्होंने सोचा सीधे 8 बच्चे पैदा करता हूँ, उससे कम में बात ही नहीं होगी। तो एक कमरा है लेकिन भाई 8 बच्चे पैदा कर लेंगे, कर लिए उन्होंने। उस ना मतलब जो अभी मुझे पता लगता है मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कि उन लोग के पास कैसे कभी कभी इनफ फूड भी नहीं होता था, वहाँ से निकल के हम सबके पेरेंट्स ने शहर में आके और मेहनत करके घर बना के, 2-2 घर बना के, फिर हम लोग को वो स्पेस दिया है कि हम लोग अभी बैठ के थोड़ा सा क्रिब कर सकते हैं। तो उनका स्ट्रगल भी अलग था। एंड मतलब जिस तरह के पेरेंट्स बूमर बन गए ना, बिकॉज उनकी लाइफ ने जो मेंटल फिजिकल स्ट्रेस दिया है उनको, उस तरह के पेरेंट्स शायद मिलेनियल वैसे तो नहीं बन पाएंगे, मुझे लगता है। बेटर भी हो सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग ना बेटर भी हो सकते हैं भाई। डिपेंड करता है, पता नहीं, विल सी, आई विल फाइंड आउट, आई विल एक्सप्लोर दैट। So in conclusion, millennials are number 1 best, world class, top notch, एकदम सुपरमैन पीपल, बस ये है। सुपर ह्यूमन। सॉर्टेड है। हाँ ठीक है, तो ये चलो ये फाइनल हो गया ना, फिर तो ये भेज देते हैं मोदी जी को कि चलो ये डिक्लेयर कर दो भाई, हमने फिगर आउट कर लिया, एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। नहीं वो आपदा को अवसर में, एआई के सीन में आपदा को हमने विपदा में बदल दिया।